मैंने अपनी सारी कनेडियन जर्नी का खर्चा खुद उठाया without taking a loan. This includes the college fee, GIC, fee for IELTS, GRE, airplane tickets, accommodation. I mean, everything I paid with my own money. The Indian diaspora is killing us. Maybe in a good way, but killing us in terms of competition, okay? People are traveling from India to all different countries all throughout the world, and they are more successful than the general population. For those of you who don't know me, hi, my name is Ashank and I make videos for you so that you can succeed in a new country as an immigrant. So आज की वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, ये सारी फंडिंग मैंने खुद कैसे की बिना लोन लिए, एंड along the way there will be key takeaways, important lessons जो आपको सीखने चाहिए. And I can pretty much guarantee you, अगर आप ध्यान से सुनते हो, वीडियो लास्ट तक देखते हो और एक्चुअली कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो, you will be successful. तो स्टोरी स्टार्ट होती है 4 साल पहले अमृतसर में. It's my hometown and there are only 3 people in my family. So it's me, it's my mother and it's my dad. I'm the only child. तो रात को हम बैठे हैं डाइनिंग टेबल के अराउंड एंड इस टाइम मेरा कॉलेज का आई थिंक 7th सेमेस्टर चल रहा था. आई टेल माई फादर कि पापा मेरा बाहर जाने का मन है, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, मैं प्रोबेबली कनाडा जाना चाहता हूँ. एंड माई फादर स्टेट अवे, ही रिफ्यूज्ड. नाउ आई कुड अंडरस्टैंड लुकिंग बैक इन टाइम कि आई एम दी ओनली चाइल्ड. मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ एंड उनसे दूर जाऊँ, फैमिली से दूर जाऊँ. आई कुड अंडरस्टैंड बट एट दैट पॉइंट इट ब्रोक माई हार्ट. मेरे पापा ने कहा कि नहीं, तू बाहर नहीं जाएगा एंड मैं तेरे लिए कोई लोन नहीं लूँगा एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस ड्रीम. एंड उस टाइम पे जस्ट टू टेल यू द कॉन्टेक्स्ट क्या पॉइंट था, 7th सेमेस्टर में मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी. सो आई डिड BTech CSE फ्रॉम SSI कॉलेज एंड उस टाइम पे मेरी प्लेसमेंट TCS में हो चुकी थी. इट वॉज अ बेसिक सैलरी ऑफ 3.5 lakhs, कोडिंग वाली जॉब थी. एंड मैंने उस टाइम दिमाग में रफ कैलकुलेशन की कि अगर मैं साल का 3.5 लाख कमा रहा हूँ एंड दैट इज़ ऑल्सो विदाउट माई एक्सपेंसेस, विदाउट टैक्सेस, मेरे को बहुत साल लगेंगे इफ़ आई वॉन्ट टू फंड एवरीथिंग ऑन माई ओन. एंड मेरे को बाहर जाना है एंड बाहर जाना वॉज अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी. I really wanted to come here to Canada to see things on my own and try things on my own. So calculations करने के बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि थी कि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था उस कोडिंग वाली जॉब में. So I had no interest in coding, I had no interest in doing this and talking to computers all day. I would rather have preferred a job role or a position जिसमें मैं इंसानों से बात करता. And it was around one of my core strengths कि आई एम गुड एट कम्युनिकेटिंग एंड आई कैन समहाउ परसुएड पीपल. एंड दूसरी चीज़, मेरे को मज़ा भी बहुत आता है लोगों से बात करके. आई लव पीपल. तो उस टाइम पे मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, मैंने सोचना शुरू किया व्हाट शुड आई डू. सो लेसन नंबर 1, जब लाइफ में कुछ मुश्किल लगे, कुछ ऐसा लगे नहीं हो सकता या हम नहीं कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसअपॉइंटेड और मे बी बिलीविंग इन द फैक्ट दैट दिस कैन नॉट बी डन, इंस्टेड फोकस ऑन हाउ दिस कैन बी डन. सो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि नहीं यार मेरे 3.5 लाख की जॉब है, मेरे से नहीं होगा, कितने साल लग जाएंगे, बाहर नहीं जा पाऊंगा, आई इंस्टेड स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ. सो मेरे कॉलेज एंड कोर्स में जो 8th सेमेस्टर था वो ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए था. So after the 7th semester, I started sending out cold emails and applying to companies. I started reaching out to people and I was looking for an internship. And मेरी कहीं internship नहीं लग रही थी and just randomly one day I sent out this random email to an HR in one of the companies in Chandigarh. And she was kind enough to offer me the opportunity to be interviewed. And I got into the interview, I cleared that interview and I got into this tech sales role into a company based in Chandigarh. By the way, मेरे को कोई hope नहीं था, zero hope था कि ये cold email वाली strategy work करेगी, but somehow it worked and well, here I am. But anyway, going back to the lesson here. So lesson number 2 of the video, ask and thou shall receive, which means कि अगर आप ट्राई करोगे आपको कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिलेगा. अगर मैं उस टाइम पे सोचता कि यार नहीं मेरे को कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई कंपनी मेरे को हायर नहीं कर रही, मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा ज़िंदगी में, तो आई प्रोबेबली वुड नॉट हैव बीन हियर. सो इंस्टेड मैंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, मैंने ट्राई करना शुरू किया अपनी तरफ से. एंड इट्स ट्रू, अगर आप मेहनत करते हो, एक्चुअली ट्राई करते हो, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलता है उसमें से. इवन अगर आप सक्सेसफुल ना हो, कुछ लेसन्स ज़रूर निकलते हैं उस परस्यूट में से. तो मेरी इंटर्नशिप लग गई एंड मैं चंडीगढ़ गया. आई लेफ्ट होम विद अ बैग एंड 3,000 रुपये, क्लोज टू $50. एंड
आई वेंट टू चंडीगढ़ एंड कुछ नहीं था मेरे पास, एंड मे बी आई कैन एक्सप्लेन दिस इन अ डिफरेंट वीडियो, माई जर्नी ऑफ कमिंग अप, स्टार्टिंग आउट, एंड दैट वाज अ टफ टाइम फॉर मी, बट समहाउ आई परसिस्टेड एंड मैं इंटर्नशिप करने ऑफिस जाता था जो कि 5 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, एंड उधर जाके आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था उस चीज़ को लेके। शुरू में मैं ऑफिस जाता था, मैं छत पे जाता था, धूप सेकता था। सो दिस वाज द इंटर्नशिप स्टार्टेड इन जनवरी। सो मैं धूप पे जाता था, छत पे धूप सेकता था, ऑरेंजेस खाता था, संतरे खाता था, कंपनी का ऑफिस का इंटरनेट यूज़ करके मैं थोड़ी सी मूवीज़ डाउनलोड कर लेता था और सोचता था जब घर आऊँगा तब देखूंगा। सो आई वॉज नॉट वेरी सीरियस एंड मेरे को रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे थे, ऑल्दो द कंपनी वॉज पेइंग मी 10,000 रुपीज़ अ मंथ। एट दैट पॉइंट जो मैं कर रहा था, धूप सेकना, मूवीज़ डाउनलोड करना, संतरे खाना, उससे मेरे को नहीं कुछ लग रहा था मेरे फ्यूचर का होगा। सो वॉट हैपेंड वॉज, मेरे आसपास जितने भी लोग थे, दे ऑल स्टार्टेड डूइंग वेल, दे ऑल स्टार्टेड क्लोजिंग डील्स। थोड़ा थोड़ा मुझे अंदर बुरा लगता था। आई क्लियरली रिमेंबर दिस वन डे, शाम की बात थी, and the CEO walked into the sales room. He was talking about a few things and then he just randomly said, raise your hands जिन्होंने अब तक कोई deal close नहीं की. And I remember 2 people in that room raised their hands. One was another guy who joined I think 15 days ago. So it was totally okay for him, you know, because 15 दिन पहले join किया है, उसको कैसे आएगी deal close करनी, was fine. And मेरे को 2 महीने हो चुके थे. I was the second person. And जैसे मैंने हाथ खड़ा किया, I felt very bad. मेरे को दिल में थोड़ी दर्द हुई एंड मेरे को एम्बैरेसमेंट हुई बहुत सारी कि सारे लोग जो मेरे साथ आए थे सबकी डील्स क्लोज हो गई और मैं ज़ीरो पे बैठा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड एक और जो मेरा साथी, मेरा बंधु मेरे साथ है, वो 15 दिन पहले आया है कंपनी में। ऑल्दो द CEO डिडंट से एनीथिंग, नोबडी इन द रूम सेड एनीथिंग, बट मेरे को अंदर अपने बहुत शर्म आई। आई फेल्ट वेरी बैड एंड तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, थोड़ी सेल करनी चाहिए, एटलीस्ट आई शुड ट्राई कि इस करियर में क्या निकलता है, तो आई शुड वर्क हार्ड। सो लेसन नंबर 3, कंफर्ट जोन्स में ग्रोथ नहीं है। अगर आपको ग्रोथ लाइफ में चाहिए तो अनकंफर्टेबल, पेनफुल सिचुएशंस में जाना पड़ेगा। या तो आप खुद जा सकते हो ऐसी सिचुएशंस में, या लाइफ ज़बरदस्ती आपको लेके जाती है। एंड आई टेल यू तो सेकंड चीज़ है ना, जब लाइफ ज़बरदस्ती लेके जाती है, इट हर्ट्स वेरी बैड। तो मेरी तरह बेइज्जती मत करवाना एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दैट्स लेसन नंबर 3। सो अब अगले दिन से क्या चेंज हुआ? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस, धूप सेकना एंड मूवीज़ डाउनलोड करना, आई एक्चुअली स्टार्टेड टू लर्न थिंग्स। मैं अपने आसपास के जितने लोग थे उनकी कॉल्स सुननी शुरू की, मैंने उनसे सीखना शुरू किया, उनसे बातें करनी शुरू की। सो इंटरनेट पे अब मैं यूट्यूब पे सेल्स वाली वीडियोस देखने लगा, वहाँ पे लोगों से सीखने लगा। एंड इंस्टेड ऑफ मे बी डाउनलोडिंग मूवीज़ फॉर होम, आई स्टार्टेड डाउनलोडिंग यूट्यूब वीडियोस सेल्स वाली। एंड उस टाइम पे क्या था, तब यूट्यूब प्रीमियम नहीं होता था, ना ही चाहिए होता था, तो फ्री में वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते थे। तो मैंने वो चीज़ करनी शुरू की और मैं घर जाके वो सारी वीडियोस देखता था, मैं दोबारा वहाँ से सीखता था। सो उस कंपनी में अगर 3 महीने तक आपका खास कुछ नहीं होता था तो आपको फायर कर देते थे। एंड ये मेरा तीसरा महीना था, तो इट वॉज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर कि मेरी मैनेजर, वेरी वेरी स्वीट पर्सन, शी वेंट ऑन हर फ्रेंड्स मैरिज एंड ऑफिस में कोई नहीं था मेरे को सिखाने वाला, गाइड करने वाला। एंड मैं ऐसे टेबल पे बैठा हुआ एंड मैं सोच रहा हूँ यार आज तो डील क्लोज करनी है, आज तो कुछ करना है। एंड देयर वाज दिस वन पर्सन दैट आई हैड टू कॉल एट 8 PM। आई क्लियरली रिमेंबर दैट टाइम, दैट डील वॉज फॉर अबाउट 2200 USD, आई क्लियरली रिमेंबर। And I asked him this question, Mr. Prospect, what will it take for us to do business today? Not tomorrow, not next week, today. Tell me the number. And मैंने उसको ये बोला and the guy was like, oh dude, you're good at sales, I'll pay you, let's get the deal done. And 5 minutes में he paid the invoice and I actually closed my first deal and that's where this started and it was a great feeling. इधर से आता है lesson number 4 which is knowledge without implementation is useless. मैं पहले वीडियोस देखता था पर उसका करता नहीं था, कुछ अप्लाई नहीं करता था। And maybe आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, आप YouTube पे बहुत वीडियोस देख रहे हो या आप Instagram पे वीडियोस देख रहे हो पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। That's why your life is not improving, but that's something you need to change. So मेरी पहली डील क्लोज होने की बात थी, उसके बाद I started doing well. एक बार मेरे को वो क्लोजिंग वाला हाई आया, मेरे को वो विनिंग वाली अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आई, I started doing more. And इस टाइम पे I remember I was from being the worst of all the interns that were hired in January, I started to come out and on top and मैं 400%, 500% अपना टारगेट हिट कर रहा था एंड आई स्टार्टेड डूइंग बेटर। ऑल द पीपल अराउंड मी स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग मी। अब लोग मेरी कॉल्स सुनते थे एंड मेरी मैनेजर ने मेरे को एक दिन बुलाया एंड कहती है तू कैसी डील्स क्लोज कर रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, एंड आई फेल्ट वेरी गुड। सो वो वाली जो फीलिंग थी उसको याद रखे मैंने सोचा यार इफ़ आई एम एन्जॉइंग सो मच दिस थिंग नाउ, I probably will for the next few years. So instead of TCS जो 3.5 लाख की जॉब है, why don't I try here? तो मैंने अपनी मैनेजर को बोला कि इंटर्नशिप के बाद
मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा, एंड शी ऑफर्ड मी दिस पोजीशन ऑफ 7.5 lakhs. सो it was 7.5 lakhs बेस, एंड उसके ऊपर मेरी कमीशन थी, जो अगर मैं ठीक सेल करता तो अबाउट मैं 1 लाख साल का कमा लेता था. सो मेरी जॉब अब ये 8.5 लाख की मेरी जॉब थी, एंड आई स्टार्टेड विद दैट. धीरे धीरे मैं अच्छा करता रहा, कंसिस्टेंटली मेरी सेल्स होती रही, मैं टारगेट हिट करता रहा अपना. सो एंड इवेंचुअली शी प्रमोटेड मी टू अ सैलरी ऑफ 10 lakhs प्लस कमीशन. सो इस टाइम पे आई वॉज मेकिंग अबाउट 12 लाख साल का, एवरीथिंग इंक्लूडेड, एंड आई वॉज हैविंग ग्रेट टाइम. इस टाइम पे आई गॉट प्रिटी गुड एट सेल्स. तो मैं रोज़ का प्रोबेबली 45 मिनट या 1 घंटा काम करता था, एंड आई वॉज मेकिंग वेरी गुड मनी. तो मेरा टारगेट होता था कि मैं पहले हफ्ते में अपना जो टारगेट है, सेल्स टारगेट है, हिट कर लूँ. मैं बाकी 3 हफ्ते अपना क्रिकेट या बास्केटबॉल खेलता था. सो आई वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम, माई लाइफ वॉज ग्रेट. यहाँ पे आता है द नेक्स्ट लेसन ऑफ द वीडियो, विच इज़, जो पंजाबी में कहावत बोलते हैं, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा, विच मीन्स रफली ट्रांसलेट्स टू यू विल नेवर गेट लेस फॉर डूइंग मोर. सो ज़िंदगी में मेहनत करो, कुछ ना कुछ उससे ज़रूर निकलेगा. जितनी मेहनत करोगे उतना मीठा फल मिलेगा. सो अब मेरी इनकम हो चुकी थी अच्छी, एंड फिर मैंने कैलकुलेशन किया, एंड फिर मेरे को लगा यार अभी तो और टाइम लगेगा मेरे को बाहर जाने में, मे बी मेरे को 1 या 2 साल और लग जाएँ, ऑल्दो आई एम मेकिंग गुड मनी, पर खर्चे भी हैं. सो वाई नॉट लुक इन टू अदर वेज ऑफ मेकिंग मोर मनी. सो उस टाइम पे फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, थोड़ा मार्केटिंग एंड बिजनेस कंसल्टिंग की, एंड उससे मेरे को 8 लाख एक्स्ट्रा आने शुरू हो गए. सो इस टाइम पे आई वॉज मेकिंग अबाउट 18-20 लाख साल का. फिर मैंने सेव करना शुरू किया कैलकुलेशंस को देख के, एंड मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया. अब यहाँ पे मेन पॉइंट, मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया. ऑल्दो अगर मैं बिटकॉइन में करता मेरे पैसे 20 टाइम्स हो जाते, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता. बट अगैन लुकिंग बैक इन टाइम ये चीज़ें नहीं पता होती. आई इंस्टेड केप्ट माई मनी इन टू NFT, जहाँ से मेरे को 4-5% मिल रहा था, बट दैट वॉज द सेफेस्ट ऑप्शन. एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को पता बोलेंगे यार तुमने FD में पैसे क्यों रखे हैं, ये क्योंकि यू आर नॉट गुड विद मनी एंड ऑल दैट. पर रिमेंबर कि मेरा उस टाइम पे गोल था मनी प्रेजर्वेशन का, कैपिटल प्रेजर्वेशन का, एंड 5% मेरे को गारंटीड मिल रहा था. ठीक है, मैं स्टॉक्स में या बिटकॉइन या उधर चीज़ों में लगा सकता था पैसे, पर पहली बात वो गारंटीड नहीं थे और उसमें लॉस भी हो सकता था. एंड आई कुड नॉट अफोर्ड वेस्टिंग अनदर ईयर ऑफ नॉट गोइंग अब्रॉड फॉर दैट स्टूपिड मिस्टेक. सो आई चोज द सेफेस्ट ऑप्शन पॉसिबल, विच वॉज स्टिल बेटर दैन कीपिंग द मनी in your bank account and just letting it sit there. So I chose that option, and फिर कोविड आ गया, so I moved home, and फिर मेरा उससे और खर्चा कम हो गया. एंड फिर उसके बाद I started doing the calculations again, and मेरे को लगा कि अब मैं कुछ महीने में I will be able to gather that 18-19 lakhs and मैं खुद जा पाऊँगा. So इसमें one of the biggest lessons of this video, set a clear goal. Most people do not set clear goals in life because they cannot afford their ego to get hurt. Because once if you set a clear goal, the definition of success and failure becomes very clear. And if you do that, there's a huge possibility that you fail and eventually hurt your ego and feel bad about yourself. And लोग ये चीज़ नहीं करते. Instead they have फजी गोल्स एंड अनक्लियर गोल्स होते हैं, रैंडमली बातें करते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे. सी जब तक आपके गोल्स डिफाइंड नहीं हैं, आपके एक्शंस डिफाइंड नहीं होंगे. एंड जब तक एक्शंस डिफाइंड नहीं होंगे, आपको जिस चीज़ करने में 1 साल लगना था, अब वो 3, 4, 5 साल लगेंगे. सो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी बंद करो. So once I had that money, I started going through the process of studying abroad. तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू किया, अपनी IELTS दिया, GRE दिया, मेरे घर वालों ने बोला मैंने दिया, एंड मैंने वो सारी प्रोसेस चीज़ें करनी शुरू की. बट सिंस मेरे नंबर बहुत कम थे अपनी बैचलर्स में, नो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन. मेरे को सारी जगह से रिजेक्शन आई. तो मैंने $150-200 पर एप्लीकेशन भी दिया, मेरे को किसी ने लिया भी नहीं. एंड आई गॉट somehow dejected and मैं थोड़ा सैड हो गया. बट anyway, उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं यार बाहर जाना है तो कुछ भी करके जाएंगे, अब इतनी मेहनत की है, it will not go as a waste. तो उस टाइम पे मैंने कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू किया. मेरे लैम्पटन कॉलेज में हो गया. That was in my budget, so that's what I did. मैंने फीस पे की एंड फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा आ गया. And that's how I came abroad. Now यहाँ पे the next lesson very important. ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहोगे, किसी भी गोल की तरफ जाना चाहोगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी. But that's exactly when your character would be trusted. People who are weak actually give up. एक प्रॉब्लम आती है, सोचते हैं यार अब नहीं होगा, हमने नहीं करना. But the strong people and the people who eventually succeed in life, they do not give up. They are very persistent. So अपनी persistence and अपनी जो mental muscle है वो अभी से develop करना शुरू करो. So I was lucky. I did not have a lot of problem during visa application. मैंने अपनी फीस दी, मेरा वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा टाइम पे आ गया, मेरे को फ्लाइट ठीक मिल गई, everything went smooth and
here I am. I hope my story inspired you. अगर आप चाहते हो मैं आपके करियर में आपकी हेल्प करूँ, if you want specific questions to be answered, check the links in the description. They will really help you. Somebody else doing well in a certain profession should not be a reason कि आपको भी वही चीज़ करनी है. And by the way, if you are confused regarding your career, आपको नहीं पता क्या करना है, so watch this video of mine, watch till the end, and आपको clearly पता लग जाएगा कि ideal job या ideal career में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. Till then, aim higher and be better. I'll see you soon.